गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंपनी अकाउंटिंग 12th क्लास के लिए हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट 4 फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्या होता है 4 फीचर, कैसे इसका राइजिंग होता है, कैसे हम जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे, ये सारी बातें हम आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक बार कंफर्म करिए प्रॉपर साउंड वीडियो आ रहा है तो हम आगे लेके चले। आपको स्क्रीन भी शेयर कर रहे हैं हम। आज का टॉपिक है 4 फीचर ऑफ शेयर, राइट। देखिए, अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें जिसका नाम है 4 फीचर, आप अपने बुक का भी पार्ट देख सकते हो जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा एंट्रीज ऑन 4 फीचर ऑफ शेयर, एंट्रीज ऑन 4 फीचर ऑफ शेयर। तो सबसे पहले आपको 4 फीचर के बारे में आपको समझना पड़ेगा, ये है क्या। देखिए, 4 फीचर का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब कंपनी ने कॉल्स को मांगा है। वो कॉल्स हो सकता है, अलॉटमेंट हो सकता है, एप्लीकेशन का तो नहीं, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल मांगा गया और लोगों ने पैसा नहीं दिया। जब नहीं देंगे तो कंपनी के पास ये पावर है कि जो पेड अमाउंट है एप्लीकेशन पे या अलॉटमेंट पे या जहां तक आपने पे किया हुआ है उस पैसे को फोरफिट कर ले, यानी कि जब्त कर ले। तो ये मीनिंग है आपका 4 फीचर। अब इसको कैसे एंट्री करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया कि 4 फीचर में होता क्या है। अगर हमारा कॉल्स ड्यू हुआ और पेड हो गया तो क्या 4 फीचर का कॉन्सेप्ट आएगा? आंसर इज नो। ठीक है, चलिए इसको पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं। आपके बुक में बहुत डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है, केवल डायरेक्ट जर्नल एंट्री से ही शुरू किया हुआ है आई थिंक, या कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। हाँ चलिए, कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, राइट। देखिए यहीं से देख लेते हैं क्या कहता है 4 फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में। 2 लाइन थोड़ा सा देखिए। इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट या और एनी कॉल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, जो कंपनी ने तय सीमा दी है, जो तिथि दी है, उस पीरियड के अंदर में आपने अगर पे नहीं किया, द डायरेक्टर में कैंसिल हिज शेयर, दिस इज कॉल्ड 4 फीचर ऑफ शेयर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 4 फीचर। अब इसके बाद जो कहानी दिया हुआ है ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, एक बार केवल जस्ट नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए। इट मे बी नोटेड दैट शेयर्स कैन बी forfeited only आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में हम AOA बोलते हैं, of the company allow them to be forfeited. In order to make the 4 feature valid, it is essential to follow the rules laid down in the article. आपको rules को follow करना पड़ेगा. If no rules given in article, the provision of table F of Schedule 1 of the Companies Act 2013 regarding 4 feature apply. तो ये सारी कहानियां हैं कि भैया चलो आपका 4 फीचर का कैसे आपका ऑथराइजेशन कह सकते हैं कि कहाँ से ऑथराइजेशन आता है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। अगर आर्टिकल में आपने कुछ नहीं बोला तो आपका टेबल F जो है शेड्यूल 1 जो कंपनी एक्ट में प्रिस्क्राइब है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप 4 फीच कर सकते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर कर रहे हैं, तो हम अकाउंटिंग एंट्री के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे, थ्योरेटिकल पे थोड़ा सा कम। ठीक है, चलिए अब एंट्रीज के बारे में क्या है कि कैसे इसका जर्नल एंट्री होगा। बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आपको बहुत ध्यान में रख के चलना पड़ेगा तभी जाके आपको बात समझ में आए। इस एंट्री पे पहुंचने से पहले आपको ये नॉलेज होना जरूरी है कि इश्यू ऑफ शेयर का एंट्री क्या होता है, राइट। तो जैसे हम शेयर एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, वो सारा जो एंट्री किए हुए थे उसके जस्ट बाद का ये एंट्री है। इसके आगे भी एक पड़ाव आएगा, वो क्या? वो री इश्यू जब किया जाएगा 4 फीचर, राइट। चलिए थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे आपको प्रोसीड्स करना है। अब देखिए जर्नल एंट्री, अब जब जर्नल एंट्री करोगे उस टाइम थोड़ा सा ध्यान में अगर रखेंगे तो बात शायद बन जाएगी। देखिए, जब भी आप शेयर्स को 4 फीट करने जा रहे हो तो जब 4 फीचर का एंट्री आप पोस्ट करोगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना, शेयर 4 फीचर अकाउंट को डेबिट।
सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी आपने शेयर कैपिटल के पैसा को मांगा है यानी कि ड्यू किया है, तब आपका शेयर्स का कैपिटल जो है वो क्रेडिट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एप्लीकेशन का पैसा अलॉट किया, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया, फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू किया, तो हर टाइम आपको शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा था। आपने कॉन्सेप्चुअली भी पढ़ा कि शेयर फॉरफीचर कुछ और नहीं है, आपका शेयर्स जो है वो कैंसिल करने जा रहे हैं। तो कैंसिल करोगे तो क्रेडिट बैलेंस के लेजर को अगर कैंसिल करना है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। क्लियर? तो हमको क्या जर्नल एंट्री करना है? शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना ये है कि आपको जर्नल एंट्री जब करोगे, जब फॉरफीचर का, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। और ये कौन से अमाउंट से डेबिट होगा? तो जितना आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो, नंबर ऑफ शेयर, और मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये ध्यान में रखना है, अप टू अमाउंट कॉल्ड डाउन। राइट? मान लेते हैं अगर आपका 10 रुपए का शेयर है, एग्जाम्पल भी लेते चलते हैं, एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे मान लेते हैं 3 रुपया, और फाइनल कॉल पे आपका 2 रुपया। 3 3 6 4 10 रुपया। अगर आपने शेयर फॉरफिट किया और पूरा का पूरा 10 रुपया तक मांग चुके हो आप, तो टोटल यहाँ पे 10 रुपया आएगा। अगर आप फॉरफीचर अलॉटमेंट के टाइम में ही कर लिया तो यहाँ पे 10 की जगह क्या आएगा? 5 रुपये। ये बेसिस ध्यान देने वाली बात है कि आपको शेयर कैपिटल अकाउंट्स को कितने से डेबिट करना है? जितना तक आपने पैसा मांगा है। क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपका कॉल्ड अप अमाउंट क्या है। क्लियर है? तो अप टू अमाउंट कॉल्ड अप। राइट? ये बात समझ में आई? चलिए, उसके बाद हमको क्रिएट करना है टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये एक अकाउंट नया खुलेगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अमाउंट रिसीव। जहां तक आपका पैसा मिल चुका है वही ना जब्त करोगे। तो मान लेते हैं आपने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, और आप शेयर फर्स्ट कॉल पे जाके जब्त कर रहे हो, तो 3 और 2 5, 5 रुपया आपको जब्त कर रहे हो। मतलब जो पैसा आपको मिल चुका है। राइट? यहाँ पे क्या आएगा? जहां तक मांगा गया है, यहाँ पे जितना मिल चुका है। राइट? उसके बाद आप क्रेडिट करोगे। अगर आपका शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू रह गया, शेयर अलॉटमेंट। अगर आपका फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू रह गया तो शेयर फर्स्ट कॉल। अगर आपका फाइनल कॉल का पैसा रह गया तो शेयर फाइनल। राइट? ये सारे वो हैं नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट ड्यू बट नॉट, आपने पैसा मांगा, मिला नहीं। राइट? मांगा नहीं मिला। बस सिंपल सा यही आपका फॉरफीचर का एंट्री है। लेकिन ये एंट्री जो है ये कौन से सिचुएशन को डील करता है? व्हेन इशू ऑफ शेयर एट पार। आपका 10 रुपये का फेस वैल्यू 10 रुपये पे इशू है। अगर आपने किसी भी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, जहां भी जिस कंडीशन में फिट हो, वो पैसा मांगा कंपनी ने, और जिन शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये राइट है कि उनके शेयर्स को जब्त करके वो कैंसिल कर दे। तो जब्त कर लोगे तो जितना पैसा आपने दिया हुआ है वहां तक आपका जब्ती, उसके बाद का आपका कैंसिल।
दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। आपका ट्यूशन फीस है, मान लेते हैं कि आपका ट्यूशन फीस है और आपको फीस देना है 10,000 रुपये, राइट। तो एडमिशन के टाइम में आपसे 3,000 रुपये लिया गया, है ना। एक महीने के बाद आपको बोला गया कि 4,000 दे देना और दो महीने के अंदर में आपको बाकी 3,000 दे देना। तो आपने एडमिशन करा के क्लास करना शुरू कर दी, ठीक है। सर जी आपके जैसे ही एक महीना हुआ बोले कि बेटा फीस दे दो 4,000 रुपये। अगर मांगा आपने दे दिया कोई सुनी, सर जी ने मांगा आपने नहीं दिया, सर जी दो काम कर सकते। एक तो बिना फीस के आपको कंटिन्यू कर सकते, तो पीछे के क्वेश्चन में हमने किया। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि बोलेंगे बैच से आपको निकाल देंगे। अब निकाल देंगे तो आपको 4,000 रुपया मांगा गया, आपने नहीं दिया, तो जो मांगा गया नहीं दिया वो 4,000 यहाँ पे आ जाएगा। बाकी ये 3,000 रुपया जो एडमिशन में आपका किया गया था, क्या वो वापस किया जाएगा? आंसर इज नो, जब कर लिया जाएगा, राइट। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 7। अगर आपके मास्टर जी ने 3,000 ये और ये भी मांगा, आपने ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, तो ऊपर आप 7,000 की जगह कितना हो जाएगा? 10,000। और यहाँ पे 3,000 जब्ती और 7,000 आपका मांगा गया, नहीं मिला। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि जब शेयर होल्डर से जब भी पैसे डिमांड किए जाते हैं अलॉटमेंट का, कॉल्स का, या फर्स्ट कॉल हो सेकंड कॉल हो, और वो पैसे वो लोग क्या करते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो कंपनी जो है क्या करती है, कंपनी के पास राइट है कि वो आपके शेयर्स को क्या कर सकती है, फोरफिट कर सकती है, राइट। बात समझ में आ रहा है इतना? चलिए आपके एग्जाम्पल से करते हैं आपके बुक का एग्जाम्पल। आपके बुक में भी यही एंट्रीज किया हुआ है, आप देखिए यहाँ से भी मैं करा देता हूँ। जानबूझ के मैंने पहले यहाँ से नहीं कराया था कि अजीब अजीब सा लिखा भी हुआ है। देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाइड बाई होल्ड अप वैल्यू। देखिए, होल्ड अप का मतलब आप ऐसा नहीं कि आप फेस वैल्यू लगा देना, नो। होल्ड अप का मतलब फेस वैल्यू का वो हिस्सा जो कि मांगा गया है, जहां तक मांगा गया है वहीं तक का, राइट। नीचे शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। उसके बाद शेयर्स कॉल, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल, एंड शेयर फॉरफीचर, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल सो फार। जहां तक आपने पैसा मांगा है, जितना पैसा मिल गया उसी को तो आप जब्त करोगे, है ना। तो शेयर फॉरफीचर का हिंदी होता है अंशों की जब्त। एग्जाम्पल देखिए, गोपाल वाज होल्डिंग 100 शेयर ऑफ ₹10। गोपाल के पास 100 शेयर थे 10 रुपया वाले, on which he had paid 3 on application, 2 on allotment. उसने 3 रुपया अलॉटमेंट पे और 2 रुपया फर्स्ट, सॉरी 3 रुपया एप्लीकेशन पे एंड 2 रुपया अलॉटमेंट पे कर दिया, 5 रुपया पे कर दिया, बट कुड नॉट पे ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल। उसने 2 रुपया उससे मांगा गया फर्स्ट कॉल पे और उसने पेमेंट नहीं किया। इफ द शेयर ऑफ गोपाल वर फोरफिटेड बाय द डायरेक्टर, यानी कि अभी 7 रुपया ही मांगा गया है और वहीं पे फोरफिट कर लिया गया, तो क्या जर्नल एंट्री होगा? देखिए 700 लिखा है, 700 कैसे आया, 100 शेयर इंटू 7 कैसे, जहां तक मांगा गया है। तो कहां कहां तक मांगा गया है आप देखोगे, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का एंड फर्स्ट कॉल का। 3 तो 5 2 7, तो 100 इंटू 7 7 शेयर फर्स्ट कॉल। ये कौन सा अमाउंट है, अमाउंट कॉल्ड बट नॉट पेड। कितना शेयर्स पे, 100 शेयर्स पे 2 रुपया इन्होंने पे नहीं किया, तो 200 रुपया फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देंगे। एंड शेयर फोर फीचर में क्या आ जाएगा, 100 शेयर इंटू जितना मांगा गया है और मिल चुका है, तो 3 रुपया एप्लीकेशन पे और 2 रुपया अलॉटमेंट पे, 5, राइट। खत्म, मुश्किल काम है बिल्कुल, ठीक है। तो ये काम हुआ आपका, सॉरी, फोर फीचर ऑफ शेयर व्हेन ओरिजिनल शेयर इशू ऑन पार। क्लियर है यहाँ तक? पहले कंफर्म करिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। इतना तक समझ में आया? yes. चलो
यस सर। दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये कि आपका, अगर आपका शेयर्स जो इशू हुआ है प्रीमियम पे, राइट, अब प्रीमियम पे इशू हुआ है तो दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन, क्या प्रीमियम का पैसा आपका मिल चुका है? दूसरा, प्रीमियम का पैसा आपका नहीं मिला। अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है ऑलरेडी, आप शेयर फॉरफिट करने जा रहे हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ पे चला गया है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। लेकिन अगर आपका प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को जो आपने क्रेडिट किया था, फिर से उसको डेबिट आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे दो हेड में समझाया गया है। व्हेन फॉरफीचर टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम रिसीव, अगर आपका प्रीमियम का पैसा मिलने के बाद आप फॉरफिट करने जा रहे हो तो व्हेन, दूसरा कंडीशन, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो। आइए देखिए, बहुत सिंपल है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, अमाउंट कॉल्ड अप सो फार एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। देखिए ध्यान से, यहाँ पे शेयर कैपिटल में आप क्या करोगे? प्रीमियम का पैसा छोड़ के। ये कौन सा कंडीशन की बात कर रहा है? ये कंडीशन नंबर 2, जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। अगर मिल चुका है तो सेम एज इट इज जो आपने पार पे किया था, वो पार वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाए हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो मैंने अभी क्या बोला आपको कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे को भी डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट इफ द प्रीमियम हैज नॉट बीन, बाकी सब वही है। शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि जब ऊपर प्रीमियम डेबिट हुआ है तो नीचे भी प्रीमियम होगा, राइट। शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर, एक्सेट्रा। चलिए इसके ऊपर भी एक एग्जांपल एक छोटा सा दिया हुआ है। एक्स लिमिटेड इशू 100 शेयर ऑफ ₹10 to Gopal at a premium of 4 per share, ठीक है। Only 3 point per share have been received on this share on application. Gopal has not paid 650 on allotment including premium, 2 on first call and 2 on final call. सारा पैसा मांग लिया। इसके पहले एग्जांपल में केवल 7 रुपए तक ही मांगा था, यहाँ पे सारा का सारा पैसा मांगा, राइट। तो 10 रुपए का शेयर 14 रुपए में इशू हुआ है और जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पे ही है, राइट। चलिए, तो अगर इसको अगर एक बार डायग्राम करेंगे तो एप्लीकेशन का 3.5, अलॉटमेंट का 6.5 और इसमें 4 रुपया प्रीमियम भी है, बाकी 2 कितना हुआ? 6 3 9 10 4 14, राइट। 4 रुपये प्रीमियम, तो फेस वैल्यू आपका 10 रुपये। अब इस केस में क्या होगा? अब देखिए, शेयर कैपिटल पूरा का पूरा डेबिट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अलॉटमेंट भी मांगा, फर्स्ट कॉल भी मांगा, फाइनल कॉल भी मांगा, सब मांग लिया है, तब जाके शेयर की जब्ती करने जा रहे हैं। तो जब्ती कहीं पे भी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 100 into 10, केवल फेस वैल्यू। चूंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला तो 100 शेयर पे 4 रुपया 4 रुपया, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, राइट। नीचे क्या क्रेडिट होगा? शेयर अलॉटमेंट 100 into 650। इस 650 में 4 रुपया प्रीमियम का भी है और 2.5 रुपया शेयर कैपिटल का भी है। बिकॉज पैसा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं मिला है, इसलिए पूरा अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। अगर मिल चुका होता तो ये 650 की जगह केवल आपका 250 ही होता। लेकिन अपने इस एग्जाम्पल में ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो 650 ही, राइट। शेयर फर्स्ट कॉल 100 शेयर पे 2 रुपये से मांगा गया, नहीं मिला। 100 शेयर पे 2 रुपये से मांगा गया, नहीं मिला। और ये पैसा जो है 100 शेयर पे 3.5 रुपये एप्लीकेशन पे जो मिल चुका है, उसको आपने फॉरफिट कर दिया। तो ये सारा सिचुएशन आपका है फॉरफिचर। कॉन्सेप्चुअली बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जब पहली बार आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। अभी इसमें और भी एफर्ट होने हैं, जैसे इस शेयर्स को आप फिर से रीइश्यू करोगे तो क्या सिचुएशन बनेगा, वो भी साथ साथ दिया ही हुआ है, तो साथ साथ करना ही पड़ेगा। चलिए, क्या और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, छोटे छोटे एग्जाम्पल हम करा ही देते हैं ताकि एक बार थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर बैठ जाए।
Example number 2. If in the above example 2, it is assumed that Gopal had paid the amount of application and allotment as well. क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का पैसा गोपाल ने पे कर दिया। इसका मतलब एप्लीकेशन का 3.5 रुपया पे किया ही किया और अलॉटमेंट का 6.5 रुपया, जिसमें 4 रुपया प्रीमियम भी इंक्लूड था, वो भी पे कर दिया। अब जब प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया तो प्रीमियम वाला बाजा अब नहीं बजेगा। देखिए शेयर कैपिटल में क्या हुआ, 100 शेयर इंटू 10। क्या यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया गया? आंसर इज ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल, राइट, शेयर फर्स्ट कॉल 100 शेयर पे 2 रुपया मांगा गया, नहीं मिला। 100 शेयर पे फाइनल कॉल 2 रुपया मांगा गया, नहीं मिला। कितना पैसा जब्त किया गया? 100 रुपया 100 शेयर पे 3.5 रुपया एप्लीकेशन का और 2.5 रुपया, 4 रुपया जो है सिक्योरिटी प्रीमियम का यहाँ पे नहीं लेंगे। ध्यान से, ये ध्यान देने वाला बात है, बिकॉज जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आपको ऑलरेडी रिसीव हो जाए तो फिर से उसको आप जब्त नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका है, राइट। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 रुपया अगर नहीं मिला हुआ था तो हम क्या करते, दूसरा सिचुएशन करते, बट यहाँ पे आपका मिल चुका है तो हम जब्त करेंगे केवल फेस वैल्यू को, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम जब्त नहीं कर सकते। 3.5 2 3.5 2 5.5 6। ये बात समझ में आया? यहाँ पे आपका 400 रुपये यानी कि 1000 यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम को जब तक आप डेबिट नहीं करोगे तब क्रेडिट भी उस अमाउंट को आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अब चूंकि डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आज के जमाने में है ही नहीं, इसलिए डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस ही नहीं किया जा रहा। ठीक है जी, चलिए। तो अभी तक आपने क्या देखा कि आपका शेयर्स जो इश्यू हुआ था, कॉल्स को मांगा गया, आपने नहीं पे किया तो कंपनी ने क्या किया, उस शेयर्स को जब्त कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस जब्त किए हुए अंश को दोबारा से किसी को री इशू किया जा सकता है? देखो, इशू का मतलब होता है इशू, और री इशू का मतलब जब्त किए गए हैं अंश को ही दोबारा से इशू करना। एडमिशन, री एडमिशन। एडमिशन का मतलब फ्रेश बच्चा आ रहा है, हर बच्चा आ रहा है, एडमिशन करा लो, एडमिशन करा लो। री एडमिशन, किसी भी कारण से आपका एडमिशन पोस्टपोन्ड हुआ है, आप दूसरे क्लास में आ रहे हो तो री एडमिशन। तो वैसे ही ये ओरिजिनल इशू नहीं है, ये क्या है, री इशू। तो जैसे ही वर्ड आपको री इशू मिले, इसका मतलब आप समझ लेना कि ये वैसे के बारे में बात कर रहा है जो फॉरफिट शेयर जो किया था ना, जो जब्त कर लिया था। जैसे इस अपने एग्जाम्पल में गोपाल को 600 रुपया उसका जब्त करके और लात मार के भगा दिया, आप लोग बोला कि भाई 600 रुपया तुम्हारा गया, तुम शेयर होल्डर भी नहीं हो, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपने पढ़ा, यहाँ पे आपका 3000 रुपया एडमिशन पे गया, आपको अब नहीं पढ़ा तो आपको नुकसान ही हुआ, कंपनी को फायदा हुआ, यानी कि मास्टर जी को फायदा हो गया, राइट। तो इसके ऊपर भी कुछ सरकमस्टांसेस है कि ऐसा हो सकता है कि जो री इशू करने जा रहे हो शेयर, वो थोड़ा सा कम पे कर सकते, राइट, या जितना का शेयर है उतना पे कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको फायदा नुकसान हो सकता है। जैसे अपने शेयर्स अपने एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर हम लोगों ने 4 रुपया मांगा है, वही पैसा नहीं मिला, यानी कि 400 रुपया नहीं मिलने के कारण हमने इसका 600 रुपया जब्त कर लिया। अब देखो ना, इस शेयर्स पे अगर हम बात करें, 100 शेयर पे 6 रुपया के हिसाब से हमको प्रॉफिट हो चुका है कि नहीं हो चुका है? कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट तो नहीं है, कैपिटल प्रॉफिट। कैसे कि भाई गोपाल के पास 100 शेयर थे, उसने ऑलरेडी 4 रुपया दे दिया हुआ था, 6 रुपया मांगा गया, सॉरी 6 रुपया दे चुका था, 4 रुपया मांगा गया, नहीं दिया, उसका 6 रुपया हमने हड़प लिया, मेरा फायदा होगा। अब इस शेयर को दोबारा हम गोपाल की जगह महेश को हम इश्यू करने जा रहे हैं। अब 10 रुपए का शेयर है, तो 10 रुपए का शेयर, 1000 शेयर, हम उसको 10 रुपए का 10 रुपए में देंगे तो 1000 आएगा, है ना। देखो ना कमाल का बात क्या हो गया कि मेरा अगर गोपाल पैसा देता तो 1000 ही देता, क्योंकि 600 रुपया उसका भी जब्त हमने कर लिया और महेश से भी 1000 हमने ले लिया, तो 600 फायदा हो गया। इस फायदे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो जब भी शेयर री इशू हो जाए, अगर उस पर कोई फायदा बनता है तो उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या करो कि महेश को जो इशू कर रहे हो
10 रुपए की जगह 8 रुपए में ही करो, थोड़ा सा डिस्काउंट करो। अब ये डिस्काउंट पे नहीं है, ओरिजिनल इश्यू नहीं है, तो 2 रुपया डिस्काउंट दे सकते हो। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? तो मैक्सिमम डिस्काउंट उतना दे सकते हो जितना आपने जब्त किया। यानी कि इस शेयर को आप मिनिमम 4 रुपया से कम पे आप इशू नहीं कर सकते। 6 रुपया आप छूट दे सकते हो जो ऑलरेडी जब्त आपने किया हुआ, राइट। तो ये है आपका री इशू का कॉन्सेप्ट। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्या है जंपिंग। फॉर एग्जाम्पल, if share of ₹10 on which 3 has been already received is forfeited and reissued at minimum 7। क्वेश्चन एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने 10 रुपए का शेयर है, आपने उसको जब्त कर लिया और 3 रुपया जब्त आपने किया, तो दोबारा से री इशू करोगे ना, तो कम से कम 7 रुपया पे आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, शेयर डिस्काउंट पे इशू माना जाएगा, और डिस्काउंट पे शेयर्स का इशू करना अभी मना है ना जी। चलिए, मस्ट बी कलेक्टेड ऑन रीइश्यू। इट मींस दैट मैक्सिमम ₹3 कैन बी अलाउड एट डिस्काउंट और रीइश्यू ऑफ शेयर्स। सिंपल सा बात है, कोई इशू नहीं है, आप शेयर को रीइश्यू करिए। इफ द फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। जो आपका शेयर कैपिटल का पैसा आया हुआ है, इफ द फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट प्रीमियम, ऐसा भी हो सकता है और पैसा हम से एक्स्ट्रा कर ले। 6 रुपए तो उसका जब्त कर ही लिया और 10 रुपए का 14 रुपए में इशू कर रहा है, तो 4 रुपए फिर से सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, है ना। अगर 14 में आपने इशू किया तो 10 का कैपिटल में, बाकी 4 आपका फिर से सिक्योरिटी प्रीमियम, डबल डबल ऐसा हो सकता है। अगर डिस्काउंट पे आपने किया तो डिस्काउंट कहाँ से रिकवर होगा? जो आपका शेयर फॉरफिचर अकाउंट था, क्रेडिट हुआ था, वो वहां से होगा। जो पैसा बच जाएगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हमने 8 रुपया में हमने शेयर को री इशू कर दिया, राइट, और हमने इस पे जब्त किया हुआ था 3 रुपया, तो 2 रुपया यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, 10 रुपया बच गया। 1 रुपया, 1 रुपया को हम क्या कर देंगे, कैपिटल रिजर्व। मिनिमम ये कितने पे इशू हो सकता था? अगर 7 में आपने री इशू किया तो 3 रुपया यूटिलाइज हो गया, 10 पे अब कुछ बचा ही नहीं, तो कैपिटल रिजर्व में आपका ट्रांसफर। अगर आपने 10 का 10 में ही री इशू कर दिया तो ये वाला आएगा ही नहीं, 10 का 10 हो गया तो फिर 3 रुपया आपका चला जाएगा। मतलब जो फायदा आपको हुआ है कैपिटल रिजर्व। अब ये तो हो गया थ्योरी का बात। अब थ्योरी आपका बहुत सारा बात ऊपर से भी गया होगा, ये 100% सत्य है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे नहीं तब तक आपका बात बनेगा। तो मैंने कोशिश किया आपको कि लगभग आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को सारा मैंने करवा दिया है। अब आप एक काम करिए, आप सेल्फ ट्राई करिए इलस्ट्रेशन नंबर 25। कॉन्सेप्ट को रीड करिएगा जरूर, जो आपका फॉरफिचर का कॉन्सेप्ट दिया था, री इशू का दिया था, मैंने एक वे बताया आपको, सारा आपके बुक पे रीडिंग कराया। इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करिए, क्या आपका रिजल्ट आता है। अगर नहीं आता है तो हम दोबारा से इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे हम करेंगे। तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 25 अगर बन जाता है तो आपको आगे भी ट्राई करना चाहिए, राइट। आगे जो भी 2 4 5 एग्जाम्पल होंगे एक बार करिए। तो आज काफी नहीं कराते, थोड़ा छुट्टी के बाद से आपका पहला लेक्चर है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको फिर से वार्म अप करना पड़ेगा आज के लेक्चर के हिसाब से। एक बार आज वार्म अप हो जाए फिर स्पीड में पड़ेगा, ठीक है। चलिए एंड करते हैं लेक्चर को आज का। या कुछ पूछना है अभी जो मैंने बताया उसमें से? नो सर। चलिए ठीक, क्वेश्चन 25 एंड इलस्ट्रेशन 25 एटलीस्ट आप ट्राई करिए, वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, राइट। अगर कोई डाउट आता है तो फिर से दोबारा आप देख लीजिए, ठीक है जी। चलिए, गुड डे टू ऑल।